दोस्तों, मैं हूं अश्विनी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। आज मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की ही ये मोहम्मदी तहसील पड़ती है और हर वर्ष यहाँ एक मेले का आयोजन करा जाता है। ये मेला, इस मेले में पूरा रामलीला का आयोजन करा जाता है और पूरी रामलीला दिखाई जाती है। ये मेला नगर पालिका द्वारा आयोजित करा जाता है और आने वाली 22 तारीख से ये मेला शुरू हो जाएगा। ये मेला 1988 से नगर पालिका कराती आई है और इस संबंध में आज तमाम जानकारियां हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेले में चीज़ें बढ़ती नहीं और क्या क्या कार्यक्रम होते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लोक भारती के संयोजक अतुल रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया। धन्यवाद। आज हम मौजूद हैं मेले ग्राउंड में, मोहम्मदी के ग्राउंड में मौजूद हैं जी। क्या ऐसा खास मेला दिन पे दिन होता जा रहा है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं? थोड़ा मेले के इतिहास के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए जो नहीं जानते हैं। धन्यवाद अश्विनी जी। मोहम्मदी का ये जो मेला है श्री रामलीला, ये 125 साल पुराना इतिहास अपने में लिए हुए है। सन 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्गीय बिंद्रा प्रसाद जी और स्वर्गीय बच्चू भट्ट जी, इन लोगों ने 125 रुपए में यह मेला, ये पुतन्नी तिराहे पे कदम्ब शिव मंदिर है, तो वहाँ पे एक छोटा सा शिव का मंदिर था, तो वहीं पर इस मेले की रचना हुई। कुछ उस समय वहाँ पर साधुगढ़ वहाँ पर रहते थे। चर्चा हुई कि सब जगह मेला श्री रामलीला होता है, पड़ोस में पुआए में भी मेला हो रहा है, तो मोहम्मदी में क्यों नहीं हो रहा है। तो 1899 में उसकी रचना हुई और 125 रुपए का चंदा लोगों से वसूल करके और ये मेला शुरू हुआ। और धीरे धीरे ये मेला, चूँकि इसमें उस समय आपसी सहयोग की जो भावना होती थी, ये उसका मेला ये बहुत उन्नत उदाहरण है। जी। बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस समय मेला सभी काम निःशुल्क होते थे। पता चला लीला कराने वाले ब्राह्मण अपनी सेवाएं निःशुल्क देते थे। पालकी उठाने के लिए कहार लोग अपनी सेवाएं निःशुल्क देते थे। किन्नर लोग जो थे, वो जो डांस वगैरह होता था तो वो लोग निःशुल्क, उसका कोई पैसा नहीं लेते थे। इस तरीके से सब लोग अपना अपना जो है कार्य करते थे और उसको अपने नगर का काम मान करके सब लोग करते थे। उसमें ये भाव नहीं होता था कि हमको कोई पैसा देगा तब हम कोई काम करेंगे, हमारे नगर का गौरव बढ़े और लोग शामिल हों, ये भाव रहता था। तो आपसी सहयोग से ये मेला धीरे धीरे बढ़ा और उसके बाद जब ये जहाँ पर हम इस समय खड़े हुए हैं, ये मोहम्मदी के राजा साहब ने ये जगह मेला के लिए लगाने के लिए दी दान के रूप में, और यहाँ पर मेला प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे मेला की ख्याति बढ़ना शुरू हुई और इससे बहुत सारी घटनाएं जुड़ती चली गई। आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि पूर्व में जो मेला का संचालन करते थे पंडित जी, तो वो पंडित जी सन 1950 की घटना है। ये यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला पंडित भिखारी लाल जी स्वर्गीय, उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी राजगद्दी का कार्यक्रम था, भरत मिलाप का, तो उस भरत मिलाप की राजगद्दी में वो लीला करवाते समय संचालन कर रहे थे और उसी मंच पर उनका जो है निधन हो गया। तो यह एक ऐसी घटना थी कि लोगों को बड़ी हैरत भी हुई और साथ में लोगों का था कि देखो कितनी पुण्य आत्मा थे कि इनका जो है मृत्यु भी भगवान की जो है लीला करते हुए हुई। चर्चा रही। उसके बाद उनके जो बेटे थे स्वर्गीय पंडित भिखारी लाल मिश्रा जी, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक यह मेला कराया और उनकी गायन की एक विशिष्ट शैली थी और उस विशिष्ट शैली में और उन्होंने यहाँ पर एक नई विधा भी विकसित की कि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ कहीं भी मेला होता है तो रामलीला को वो मंच पर जो है मेला दिखाते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए बीचों बीच में मंच बना है और इसके चारों तरफ ये पूरा मैदान है। इस पूरे मैदान में लीला होती है और ये अपने आप में एक अद्भुत लीला है। इसमें मंच की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती है, पात्र अपना जो भी अभिनय है वो मैदान में घूमते हुए करते हैं। अतुल जी, एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे ये जो लीला होती है इसमें कलाकार रहते हैं, ये क्या ये भी नगर के साथ स्टार्टिंग से ही चलते आ रहे हैं? ये नगर के ही रहे हैं
और इसमें नगर के जो अलग अलग परिवारों के लोग थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी करते इसमें वो अपना पात्र कर रहे हैं। हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे, मोहम्मदी में वर्तमान में श्रीमान पंडित हरिशंकर शुक्ला एडवोकेट जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वर्तमान में उनकी आयु लगभग 94 साल के आसपास है। जी जी उनके पिताजी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद शुक्ला जी और उनके बाबा, वो लोग जो हैं इस मेला में परशुराम का रोल करते थे। और वो परशुराम का रोल अभी कुछ साल पहले तक पंडित हरिशंकर शुक्ला जी करते रहे। तो पीढ़ी 3 पीढ़ियों से लगातार वो लोग करते रहे। इसके अलावा पंडित भिखारी लाल मिश्रा जी और उनके दामाद जो वर्तमान में मेला का जो लीला करवा रहे हैं, पंडित चंद्रभाल मिश्रा जी, उनके बेटेगण, और वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य करते रहे। शुक्लापुर के कई लोग, बाजार खुर्द के कई लोग, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते रहे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत, और मेला चूंकि मैदान में होता है तो ये वैसे भी अपने आप में बड़ा अद्भुत माना जाता है कि लोग अपना मंचों पे करते हैं, यहाँ पर मैदान में करते हैं। और मोहम्मदी का एक मिड एरिया भी है। मिड एरिया है। और इस मेला की ख्यात इतनी है कि इसमें पास पड़ोस के जितने कस्बे हैं, नगर हैं और देहात क्षेत्र, दूर दूर से लोग आज भी यहाँ पर जो है अपने वाहनों से आते हैं। और जिस दिन यहाँ पर विजयादशमी, यहाँ पर और एक और नई बात बताना चाहेंगे कि हर जगह पर रावण वध जो है विजयादशमी के दिन होता है, सभी जगह होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है पूर्णमासी के दिन रावण का वध होता है। ये परंपरा चलती रही तो वही परंपरा का निर्वहन आज भी हो रहा है। और जैसे कि यहाँ दुकानें भी लग रही हैं और आने वाली 22 तारीख में मेले का शुभारंभ भी हो जाएगा। ये कैसे हुआ कि मेले में दुकानें का भी चलन हो गया? तब आज तो ठीक है, आज चीजें आधुनिक हो गई, तब नहीं इतना था। तब कैसे? तब आपको हम बताना चाहेंगे कि उस जमाने में ये दुकानें, खेल तमाशे, इनको बुलाने के लिए यहाँ से ट्रक भेजे जाते थे। कि हरदोई चले जाइए, कानपुर चले जाइए, उनको बुला लीजिएगा। तब चूंकि उनको बुलाना पड़ता था, तब संसाधन इतने नहीं थे। आज तो अत्याधुनिक संसाधन हैं और यहाँ पर होड़ लगी रहती है कि भैया इस बार हमको जगह मिल जाए, लोगों के सोर्स तक लग जाते हैं। लेकिन उस समय चूंकि संसाधन बहुत सीमित थे और जो कलाकार थे वो भी सीमित हुआ करते थे, तो उनको विशेष रूप से यहाँ बुलाया जाता था। उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जाती थी और साथ में उनको ये जितनी भी जगह थी ये निःशुल्क दी जाती थी। इसलिए दी जाती थी कि हमारे मेला की रौनक बढ़े। इसलिए जो है यह व्यवस्था यहाँ पर एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि जब हम लोग बचपन से मेला देखते आए, मोहम्मदी का मेला है, अद्भुत मेला है। ये वो जगह आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक आइसक्रीम की दुकान लगती है। उसका अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। यहीं पर एक बुजुर्ग थे, बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ, आपने भी उन्हें देखा होगा। वो मेले से 1 महीने आके यहाँ पे लग जाते थे। मोहम्मदी की जितना भी बच्चा सब जानते होंगे। उन्होंने काफी सालों तक यहाँ पर दुकान लगाई। पिछली साल उनकी शायद देखिए ये जो लगातार जो दुकानदार बाहर से आते हैं, इसके पीछे एक भाव होता है कि मोहम्मदी में लगाव चल के वहां पर हमारा काम भी अच्छा चलेगा और वहां पूरी सुरक्षा मिलेगी, हर तरीके की वहां पर सुविधा मिलेगी। तो यह भाव जब दुकानदारों में जागृत होता है तो वो हर जगह का मेला छोड़ करके मोहम्मदी में आना चाहते हैं कि हम मोहम्मदी में लगाएंगे। तो अभी 22 तारीख में क्या कौन कौन से झूले आ गए हैं ये देखिए, हमें दर्शकों को देखिए। ये नए नए जो टेक्नोलॉजी आ गई है, देखिए अतुल जी, ये क्या, एक इसे बोलते हैं झूला है और डांसिंग कार इसे बोलते हैं। जी। इस तरीके की हाईटेक चीजें भी आ गई हैं। मिकी कोलंबस देखिए लग गया है, बहुत बड़ा है ये तो, काफी बड़ा मिकी कोलंबस लगा है। और ये सब बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं। आपको हम और बताना चाहेंगे कि एक जमाना था कि अब तो ये बड़े बड़े झूले, अब तो आधुनिक झूले आए हैं। पहले जो हमारे ग्रामीण अंचल में परंपरागत जो झूले हुआ करते थे लकड़ी के, जिनको चौघड़ा बोलते थे, और वो लकड़ी के झूले 2 लोग जो है अपने हाथों से चलाते थे, झूक देते थे। और उस झूकों उसमें ची ची च्यों च्यों की आवाज आती थी। तो वो भी अपने आप में एक
लोगों की, जैसे हमारे ही बचपन की बहुत सी मधुर स्मृतियां उससे जुड़ी हुई हैं कि ये कितना अच्छा इसका स्वरूप हुआ करता था। और आज भी, अब चूंकि अत्याधुनिक हो गए हैं, खूब बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे झूले, झूला देखे हाँ, बच्चे किस तरीके से आनंद ले रहे हैं, अभी से आनंद ले रहे हैं। अभी ये सब निःशुल्क व्यवस्था चल रही है, अभी सादे पैसे लिए जा रहे हो और बच्चे अपने आप भी ऑपरेट कर रहे हैं, दुकानें भी लगनी शुरू और दुकानें भी लग रही है। और परसों इसका विधिवत शुभारंभ हो जाएगा, पूजन के साथ में ध्वजा लग जाएगी। छोटी सी जानकारी मैं चाहूंगा हाँ। कि जब इस मेले का शुभारंभ होता है तो हाँ। मैं देखता हूँ कि वहाँ से ध्वजारोहण कुतरनी चौराहे से ये ध्वजारोहण यहाँ तक आता है। ये क्या प्रथा है कि वहाँ से देखिए, इसके पीछे मेले के पीछे हम लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और मेले की शुरुआत उसी कदम शिव मंदिर से ही हुई थी। अच्छा, उसी मंदिर तो उसी के पीछे हम लोगों का भाव है कि वो भाव आज भी जागृत है कि मेला संबंधी कोई भी कार्य जब शुभारंभ होता है तो उसी मंदिर से वो शुरुआत होती है। अच्छा। जगह यहाँ पर ये राजा साहब ने चुकी दी थी, क्योंकि वो जगह छोटी थी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर ये बड़ा मैदान राजा साहब ने दिया था, फिर ये विधिवत यहाँ पर मेला लग रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ये, बाकी तो लीला पूरे समय होती थी, साथ में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जब शुरू हुए तो वो इतने अच्छे कार्यक्रम थे कि उन कार्यक्रमों में देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। और आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जवाबी ख्याल जो धीरे धीरे नए लोगों को तो पता भी नहीं कि एक गायन की एक शैली हुआ करती थी जो बड़ी सी ढपली होती थी, और उन बड़ी सी ढपली को बजाते हुए वो अपना दो पक्ष बैठते थे। एक पक्ष को कलगी बोलते थे, कलगी वाले हैं ये, और दूसरे पक्ष को बोलते थे ये तुर्रा वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका आपस में सवाल और जवाब होते थे, और सवाल और जवाब दोनों ही गायन शैली में होते थे और शुद्ध रूप से भारतीय परंपरा के अनुसार थे। उसमें धार्मिक प्रश्नोत्तरी होती थी और सामाजिक, बड़ा ही अच्छा वो कार्यक्रम हुआ करता था। अब धीरे धीरे समय के काल के साथ में वो प्रथा धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। अभी भी हो रहा है लेकिन बहुत कम जगह हो रहा है। और यहाँ पर जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम होता रहा। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के अपने समय के मशहूर कवि और मशहूर शायर यहाँ पर आते रहे, और संगीत सम्मेलन के रूप में यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दंगल बहुत अच्छा होता था। जब शुरुआत होती थी तो शुरू के 5 दिन यहाँ पर दंगल होता था, और दंगल में अपने समय के भारत के जो शीर्षस्थ पहलवान थे वो आया करते थे। हम अपने बचपन का आपको बता दें कि यहाँ पर मोहम्मदी के ही हमारे पास का गांव है दयानतपुर, वहां से गुरमुख सिंह आया करते थे। तो हमसे कुछ बड़े थे वो, तो वो आते थे, और बाद में उनका चयन एशियाड में हुआ और एशियाड में उनको पदक मिला। इसके अलावा यहाँ पर जो है गामा पहलवान मुरादाबाद, मस्ताना पहलवान मेरठ, पाला सिंह कजरी फार्म, सुल्ताना पहलवान शाहबाद, मास्टर चंदगी राम, काला बादल, जनार्दन पुजारी आदि आदि अपने समय के बहुत अच्छे, जिनको भारत केसरी, भारत भीम आदि के सम्मान जिनको मिलते रहे, इस तरीके का कार्यक्रम वहाँ पर यहाँ पर पहलवानों के द्वारा मेले को हर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नई नई चीजें यहाँ लाई गई। यहाँ पर हम आपको और भी बताएंगे कि आप देखिए कि आपस में सहयोग कितना अच्छा होता था। पहलवान आते थे तो वो यहाँ पर केशव धर्मशाला है तहसील के सामने, तो उस केशव धर्मशाला में वो पहलवान रुकते थे, और स्वर्गीय लाला सुंदर लाल सेठ उनके डेरा में पहलवानों का दोनों समय का भोजन होता था। कितने भी पहलवान आए वो वहाँ पूरी व्यवस्था रहती थी, कभी भी उन्होंने उसमें कोई मना नहीं किया कि हम नहीं करा पाएंगे व्यवस्था, और वो सब व्यवस्था होती थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अपनी सेवाएं देते थे। और कुछ नई चीजें बताते हैं, यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रामलीला यहाँ पर होती थी, और जो राजगद्दी जो भरत मिलाप जिसको बोलते हैं वो बाजारगंज में होता था। अच्छा, ये बहुत से नए लोगों को नहीं मालूम, दर्शकों को हमारे बात पता नहीं होती। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि भरत मिलाप बहुत लंबे समय तक बाजारगंज में हुआ है। और उससे भी पहले
शुक्लापुर में स्वर्गीय भगवान दास वाजपेयी जी का जहाँ पर मकान है, वहां पर पहले राजगद्दी हुआ करती थी एक जमाने में। अच्छा। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है। 1 साल हो गया। हाँ, और आपको बताना चाहेंगे जी। कि यहाँ पर जो राम बारात निकलती थी, उस राम बारात में 1 साल स्वर्गीय रमेश चंद्र गुप्ता जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं जी, उनके एक कार्यकाल में यहाँ पर राम बारात निकली थी, तो उसमें 22 हाथी थे। अच्छा। 22 हाथी दर्शकों और देखिए, ऊंट और 22 घोड़ा हाथी होना उस समय बहुत और बड़ी आज बात है। से ये बात लगभग होगी 45 साल से भी ज्यादा पुरानी। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में 22 हाथी एकत्र करना विचार करिए अपने आप में कितनी बड़ी बात 22 थी। साल पहले इतने हाँ। हाथियों का होना क्या दृश्य रहा होगा। क्या दृश्य रहा होगा, अद्भुत दृश्य था। हम्म। तो यहाँ पर जो ये राम बारात निकलती है, जी। वो राम बारात जब यहाँ मेला मैदान से रात्रि में 8 बजे प्रारंभ होती है और पूरे नगर में पूरी रात वो भ्रमण होती है। जी। और एक समय था कि उसको देखने के लिए दूर दूर ग्रामीण अंचलों से महिला पुरुष आते थे, जो सड़क के दोनों तरफ खड़े होते थे और वो बारात निकलती थी। तो इतना उत्साह उन लोगों में होता था, इतना कौतूहल होता था कि अब की देखते हैं कि बारात में क्या क्या नई चीजें हैं। तो उसका बड़े अच्छे से स्वागत करते थे, पुष्प चढ़ाते थे और जहां जहां भी संभव होता था लोग उनको नाश्ता कराते थे और पात्रों को हर तरीके से दक्षिणा आदि जो है वो लोग देते थे। वो परंपरा आज भी चल रही, आज भी चल रही। अब चूंकि आधुनिक रूप ले लिया है, आज की तारीख में बहुत सारे डीजे चलते हैं, ब्रास बैंड चलते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट सभी कुछ आता है, अब भी आता है। तो ये बहुत अच्छी शंकर जी की बारात बहुत अच्छी निकलती है। साथ में यहाँ पर जिस तरीके का एक भाव हुआ करता था, हम अपने बचपन का ही आपको बताते हैं कि रामलीला लगने से पहले, जैसे आज हम यहाँ 2 दिन पहले घूम रहे हैं, हम लोग हफ्तों पहले यहाँ आकर घूमते थे साइकिल से कि देख आए आज मेला कितना लगा, इतना भाव होता था, इतना क्रेज था उस समय मेले का। और वो आज भी हम लोगों के भाव जुड़े हुए हैं। कितना अच्छा मेला हमारी मोहम्मदी में होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और बाहर भी हम लोग गर्व से कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के कवि, राष्ट्रीय स्तर के शायर, राष्ट्रीय स्तर के कव्वाल, राष्ट्रीय स्तर के ख्यालबाज, राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, ऐसा कोई नहीं अपने समय का था जो यहाँ पर मोहम्मदी में ना आया। और कहते हुए ये भी हर्ष होता है कि यहाँ पर ये संभवतः पीछे गड्ढा खुद रहा है, शायद मौत की छलांग की तैयारी। तो ये मौत की छलांग ये आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना यहाँ पे है कि यहाँ पर 50 साल। अब तो कुछ सुरक्षा के जो नए मानक हैं उनके अनुरूप ऊंचाई कम कर दी गई, वरना एक जमाना था जो वर्तमान में जो सीढ़ी खड़ी की जाती है लगभग इससे 2 गुनी ऊंची सीढ़ी आज से 50 साल पहले खड़ी की जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी हम लोग इतना आगे थे। तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारी मोहम्मदी का रामलीला बहुत अच्छा है और हर आदमी को यहाँ आना चाहिए और यहाँ जो अनुभव वो लेकर जाएगा उसको लंबे समय तक याद रहेगा कि हम लोग मोहम्मदी की रामलीला। तो ये था मोहम्मदी का इतिहास। ये कोशिश थी कि आज के जो युग के जो युवा हैं, जो लोग हैं जिन्हें मोहम्मदी के मेले के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और मोहम्मदी के गौरव इतिहास क्या था उसकी जानकारी आज अतुल जी ने दी। अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया और ये जानकारी जो आपने संजो के रखी थी दर्शकों तक पहुंच रही है, वरना ये जानकारी लोगों को तो मिलती नहीं थी कि अभी तक हुआ। जैसे कि आपने बताया कि जो लास्ट में जो भरत मिलाप गद्दी का कार्यक्रम होता था वो यहाँ नहीं होता था, बाजारगंज में जो जहाँ पर ये बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर ठाकुरद्वारा बड़ा मंदिर, वहाँ पे होता था। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को नहीं पता थी, आपके माध्यम से दर्शकों को पता चली और ऐसे ही पूरे मेले की तमाम जानकारियां हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक बार कैमरामैन से कहेंगे, देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और बस 2 दिन बाद मेले का शुभारंभ हो जाएगा और ऐसे ही मेले की तमाम छोटी बड़ी चीजें हम आप तक दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील सिंह राजपूत, कैमरामैन प्रिंस के साथ। जय हिंद।